नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और इस वक्त मैं हूं आपके साथ जया भारती। स्वागत है आज की खास पेशकश में। भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर 1956 यानी आज ही के दिन भारत मां के इस महान सपूत ने अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब का पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहेब गरीब, दलितों और शोषित के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। आजाद भारत के वे पहले विधि एवं न्याय मंत्री बने। अंबेडकर ही भारतीय संविधान के जनक हैं। आज उनके गुजरे हुए 64 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी वे सबके दिलों में अमर हैं। उनकी जीवनी और कार्यशैली आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। यूं तो बाबा साहेब के संघर्ष, बलिदान और योगदान के किस्से हर कोई जानता है, लेकिन शायद ही किसी को उनके आखिरी समय के बारे में पता होगा। इसलिए आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम आपको बताएंगे कि बाबा साहेब का आखिरी दिन कैसे बीता। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन दिनों बीमार थे। रोजाना की तरह वे सुबह देर से सोकर उठे और उनके सहायक नानक चंद रत्तू उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। उनके जागने के बाद उन्होंने कार्यालय जाने की इजाज़त मांगी। इसके बाद मुंबई से आए डॉक्टर ने उनका हेल्थ चेकअप किया। पत्नी पर कुछ नाराज भी हुए। रात को एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया, तब फिर डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। तब तक सब सही था, लेकिन रात में जब वे सोए तो फिर उठे ही नहीं। दरअसल आखिरी दिन घर पर उनकी पत्नी सविता अंबेडकर और मुंबई से आए डॉक्टर मालवंकर मौजूद थे। दोपहर में पत्नी सविता सामानों की खरीदारी के लिए बाजार गई थी। उन्हें घर लौटने में देरी हो गई। अंबेडकर घर पर ही थे। जब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे, तब तक सविता बाजार से नहीं लौटी थी। अंबेडकर नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रत्तू ने उनकी नाराजगी महसूस की। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। काम खत्म कर जैसे ही रत्तू लौटने वाले थे, तभी सविता लौट आई। अंबेडकर गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सके। उन्होंने कुछ कड़ी बातें कही। जब सविता ने पति को ऑफिस से बाहर होते देखा, तो उन्हें लगा कि उनका कुछ भी बोलना आग में घी डालेगा, लिहाजा वह शांत रही। उन्होंने रत्तू से कहा कि वह डॉक्टर अंबेडकर को शांत करने की कोशिश करे। रत्तू ने कोशिश की और थोड़ी देर में वे शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन माता लम्बियों का एक प्रतिनिधिमंडल तय समय के अनुसार उनसे मिला। अंबेडकर को महसूस हो रहा था कि वह आज मिलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा मुलाकात को अगले दिन के लिए टाल दिया जाए। चूँकि वो लोग आ चुके थे, तो उन्हें लगा कि अब मिल ही लेना चाहिए। 20 मिनट बाद वह बाथरूम गए, फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे और सोफा पर निढाल हो गए। आंखें बंद थी। कुछ मिनटों तक शांति पसरी रही। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। फिर अंबेडकर ने सिर हिलाया। कुछ देर बातचीत की। बौद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर सवाल पूछे। प्रतिनिधिमंडल ने बुद्ध पर एक किताब भेंट की। वास्तव में वह उन्हें अगले दिन एक समारोह में आमंत्रित करने आए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने आमंत्रण स्वीकार किया और भरोसा दिलाया कि अगर स्वास्थ्य अनुमति देता है तो वह जरूर आएंगे। जब वह जैन प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे, तभी डॉक्टर मालवंकर ने उनका चेकअप किया। फिर मालवंकर पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार मुंबई रवाना हो गए। जैन प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद रत्तू ने उनके पैर दबाए। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर पर तेल लगाने को कहा। अब वह कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। अचानक रत्तू के कानों में गाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। उन्होंने देखा कि अंबेडकर आंखें बंद करके गा रहे हैं। उनके दाएं हाथ की अंगुलियां सोफे पर थिरक रही थी। धीरे धीरे गाना स्पष्ट और तेज होता गया। डॉक्टर अंबेडकर बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरी तन्मयता से गा रहे थे। उन्होंने इसी गाने को रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजाने के लिए कहा। साथ ही रत्तू से कुछ किताबें जैसे द बुद्धा एंड हिज धम्मा का परिचय और भूमिका लाने को कहा। उन्होंने किताबों को अपने बिस्तर की बगल में टेबल पर रखा ताकि रात में इन पर काम कर सके। उन्होंने टेबल पर रखी उन किताबों की ओर देखा जिसे रत्तू से उन्होंने लाने को कहा था। किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया और फिर किताब पर हाथ रखकर सो गए। सुबह जब श्रीमती अंबेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। बाबा साहेब दुनिया छोड़कर चले गए थे। वह शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। अब श्रीमती अंबेडकर रोने लग गई। रत्तू भी मालिक के पार्थिव शरीर से लगकर रोए जा रहे थे। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया। तुरंत मुंबई खबर भेजी गई। बताया जाता है कि उसी रात में उनका पार्थिव शरीर
मुंबई लाया गया, जहां बौद्ध रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन की सूचना लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लोगों को लगा जैसे उन्होंने किसी अपने परिजन को खो दिया है। लोगों की आंखों में आंसू थे और वे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टीम 99 न्यूज़ भी बाबा साहेब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती है। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।